रात को 3 बजे मेरे ससुर वहाँ आए। मैं उन्हें ये सब बता चुका था। हम दोनों ने मिलके घर के पीछे गड्ढा खोदा और तीनों लाशें उसमें दफना दी। हम 1 महीने तक वहाँ रहते रहे उसी घर में कि किसी को हम पे शक ना हो। इस दौरान कई अनजान लोग आते थे, पूछते थे, कोई आंटी कह के और कोई खाला कह के मुखातिब करता था, जिन्हें ना मैं जानता था और ना मेरे ससुर जानते थे। मेरा ख्याल है कि वो सब तमाशबीन थे। हमने मालिक मकान और तकरीबन सबको यही बताया कि इन तीनों को हमने गांव भेज दिया है और कुछ दिनों बाद हम भी वापस गांव चले जाएंगे। और फिर यही हुआ कि मेरे ससुर जहाँ से आए थे वो वहाँ चले गए और फिर मैं वापस अपनी माँ के घर आ गया, जहाँ मैंने अपने बच्चे को छोड़ा हुआ था। मेरी माँ बहुत हैरान थी। उन्होंने कुछ सवालात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं। अब फिर मैं अकेलेपन के अज़ाब और सीमी की बेवफाई की कड़वी बातों में खो गया। मुझे एक बात जो बार बार तकलीफ़ दे रहा था, मुझे खाया जा रहा था कि आखिर सीमी को ऐसे ही ज़िंदगी में रहना था तो वो फिर मेरी ज़िंदगी में क्यों आई। मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहा था। मैं अजीब कैफियत में जा चुका था। आखिरकार मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैंने सीमी को नहीं, उसकी बेवफाई का खून किया है। रक्षे से सीमी की बहुत सी यादें वाबस्ता थीं, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। जब तक कुछ पैसे थे वो खर्च करता रहा, लेकिन जब खाने के लाले पड़ गए तो सोचा कि माँ के घर चला जाऊँ। लेकिन वहाँ जाता तो शायद माँ के सवालात मैं दोबारा उनको मुँह नहीं दिखाना चाहता था। फिर आखिरकार छोटी मोटी वारदात करने लगा। कभी किसी सुनसान जगह पे मोबाइल छीन लिए, किसी को लूट लिया और ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। इन्हीं दिनों मुझे 3 लड़के मिले, जब्बार, जाहिद और अकबर। हम चारों मिलकर वारदातें करने लगे। मैं क्योंकि बेखौफी से वारदात करता था तो उन्होंने मुझे अपना उस्ताद मानना शुरू कर दिया। मैं उस्ताद भी बन गया था और गुरु का सरगना भी। लेकिन एक बात मैं सोचता था, जो मैंने 3 कत्ल किए हैं, पुलिस आज तक मुझ तक पहुंची क्यों नहीं, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। यही एहसास मुझे मौका देता गया। मैं और वारदात करता गया। हम वारदात करते थे और वो मोहल्ला, वो एरिया छोड़ दिया करते थे। मैं हेलमेट पहन के वारदात करता था, शायद इसीलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकी। एक दिन मैं एक नौजवान को लूट रहा था कि उसने मज़ाहमत कर दी और मैंने उसको गोली मार दी। वो मौके पे हलाक हो गया। मेरी बहन का शौहर जाफ़र, वो उस पर जुल्म करता था। मैं एक बार उसके घर गया। जाफ़र मुझे देख के हंसने लगा, कह लगाने लगा। उसने मेरा गुस्सा और बढ़ा दिया। मैंने ट्रैगर दबा के 6 की 6 गोली उसके सीने में उतार दी। मुझे हैरानगी इस बात पे हुई जब मेरी बहन ने मेरे ख़िलाफ़ ही पर्चा कटवा दिया। मुझे और मेरे गुरों के लड़कों को रूपोशी इख्तियार करनी पड़ी। हम रूपोश तो हो गए पर छोटी मोटी वारदात करने लगे। इसी दौरान हमारे गुरों में एक और लड़का शामिल हुआ, इमरान। बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ गया। हमारी रूपोशी के दिनों में वो हमारे लिए काम कर रहा था। वो अक्सर मेरा मोबाइल यूज़ किया करता था और एक दिन जब मेरे मोबाइल पे मैंने एक कॉल रिसीव की
किसी लड़की की। उसने मुझे बताया कि इमरान हमारा साथी नहीं बल्कि वो हमारी मुखबरियाँ कर रहा है। मैं इमरान के पास पहुंचा और जब मैंने उससे पूछा तो वो घबरा सा गया, मेरे पैरों में गिर गया, मुझसे माफ़िया मांगने लगा। बॉस बॉस प्लीज बॉस 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 सिर्फ एक चांस बॉस 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 सिर्फ एक चांस बॉस मेरी आंखों में पट्टी बंद गई थी बॉस सिर्फ कुछ महीनों में आसमान पे चढ़ गया। मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा बॉस। हाँ जान? गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत होती है। जान देगा मेरे हाँ लिए? दे दूंगा बॉस, आपके लिए अपनी जान दे दूंगा बॉस। तो दे दे बॉस। नहीं बॉस बॉस। उसका खून करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस ज़िंदगी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जो गलती करेगा वो मरेगा। एक औरतजात से मेरा एतबार क्या उठा, सारी दुनिया से मेरा एतबार उठ चुका था। इसी वजह से मैं इस हाल तक पहुंचा। एक रात मेरा साथी जब्बार एक लड़की को भगा के ले आया। उसका नाम जमीला था। मेरे पूछने पे उसने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो मैंने उनकी शादी करा दी। हमारे अक्सर वारदातों में जमीला भी हमारे साथ होती थी। कई दिनों से मेरे साथी सरगोशियाँ कर रहे थे कि हमारी कुछ मुखबरियाँ हो रही हैं, और जब हम एक रात वारदात के लिए निकले, जमीला जब्बार आगे चल रहे थे, जाहिद अकबर पीछे थे। ये दोनों मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि मुखबरी और कोई नहीं, ये दोनों कर रहे हैं। फिर मुझे एहसास हुआ और मैंने फ़ौरन अपना प्लान चेंज किया। मैं जब्बार के पास गया और जब मैंने उससे सवाल किया तो वो भी घबरा गया। तो तू ही है जो हमारी मुखबरियाँ करता है? बॉस माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये भी गद्दार है। कैसे? मतलब तेरी मैंने शादी कराई, मैंने तेरे साथ इतना कुछ किया, एक थाली में हमने खाना खाया। बॉस एक मौका और दें। मौका? मैंने उसको मौका दिया। मैंने कहा मुझे मार दे, और अगर मैं जिंदा बचा तो तू नहीं बच सकेगा। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। मैंने ज़्यादातर कत्ल अपने करीबी लोगों रिश्तेदारों का किया, क्योंकि जब अपने धोखा देते हैं तो तकलीफ़ अंदर तक होती है। जब्बार और जमीला की लाशें पुलिस को मिल गई थी। वो बहुत तेज़ी से तफ्तीश कर रहे थे। जब्बार की एक बहन थी किरण, जो मुझे भाईजान भाईजान कह के बुलाती थी। मुझे अंदाज़ा था कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है। मैं उससे पहले किरण तक पहुंच गया और उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाभी भाई से मिलवा दूं। ये कहकर मैं गाड़ी में बिठाकर उसे एक सुनसान जगह पे ले गया। भाईजान, भाई कहाँ हैं? ये हम किधर आ गए हैं यहाँ पे? जब मैंने उसको बताया उसके भाई भाभी क्या करते थे तो वो रोने लगी। तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे धोखा दिया, और धोखा तो मैं नहीं बर्दाश्त करता, तो मैंने उन्हें मार दिया। मार दिया? आपने भाई और भाभी जान को मार दिया? हाँ, मुझे माफ कर दे रहे किरण। भाईजान आप क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दे रहे किरण। भाईजान मुझे नहीं मारे, मैं कुछ नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दे। उसके बाद से आज तक मैं बेसुकून ही रहा। किरण के वो अल्फाज मेरे कानों में गूंजते थे, भाईजान मेरा क्या कसूर है। मैं अजीब सा होकर रह गया था। सोचता कुछ था, करता कुछ था।
जाना कहाँ होता था और कहाँ चला जाता था। मैं अंदर से टूट सा गया था। एक अजीब सी कैफियत मेरे अंदर हो चुकी थी। मैं बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था। मुझे ज़िंदगी बहुत बुरी लगने लगी थी। मैं बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा था। एक रोज़ मैं चोरी की बाइक पे अपने बच्चों को कहीं लेके जा रहा था। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपने ख़्यालों में गुम था। वहाँ नाका लगा हुआ था और शायद पुलिस को मुझ पे शक हो गया। उन्होंने मुझे रोका और मुझे सीधा थाने ले आए। शायद मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यही मेरी मंजिल थी। मैं अपनी कुव्वत बर्दाश्त खो बैठा था। मैं फूट पड़ा। एक मिनट साहब, आपके सामने इकबाल जुर्म करके बहुत मुद्दत बाद सुकून की नींद आई है आज। खुदा हाफिज। जिंदगी कभी कभी अजीब वाकयात लेकर सामने आती है। फयाज ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, इसे सजा भी हो जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आता कि मुआशरे में इस जैसे किरदार मुआशरती अवामिल के पैदावार हैं या खुद साख्ता एक ऐसी रविश है जो अपने आप को दूसरों के सामने बढ़कर दिखाने की ख्वाहिश। बहरहाल इस जैसे किरदार मुआशरती, समाजी, मुआशी, अखलाकी इक़दार का बहंगम तवाज़ुन का नतीजा है।